म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, थोड़ा लेट वीडियो आया। अरे इसलिए नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में मैं लगा हुआ था, नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मैं नहीं लगा हुआ था, लगे हुए थे हमारे जाबाज सैनिक और अंजाम तक पहुंचा दिया। चलिए अब खाते हैं, कमाते हैं और कमाए गए पैसों से थोड़ा बचाते हैं। जी, अगर पैसे की बचत करनी हो तो म्यूचुअल फंड से बेहतर कुछ नहीं रहता है। और इसलिए म्यूचुअल फंड में सर बेहतरीन म्यूचुअल फंड एंजल वन एक बेहतरीन आपके लिए NFO लेके आ गए हैं। क्या है वो NFO, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही आपको ये बताऊंगा कि युद्ध नहीं हो करके हमने कितनी बड़ी बचत की है। जी, युद्ध अगर नहीं हुआ, कारगिल युद्ध के बारे में आपको मैं बताऊं कि प्रतिदिन हमारा हिंदुस्तान उस समय 2002 की बात है 1450 करोड़ प्रतिदिन खर्च करता था, जबकि दुश्मन मुल्क 350 रुपये प्रतिदिन, 350 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करता था। आज तो 2025 है, दुश्मन मुल्क खर्च करे ना करे, हम तो अपने स्टेटस के हिसाब से खर्च करते ही। चलिए, बच गया देश का, बच गया हमारा। अब आप बचाइए अपना पैसा, कैसे बचाएंगे बताऊंगा इस वीडियो में। बहरहाल अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बॉस क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो सर। वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके लिए वीडियोज लेकर के आता हूँ, सब्सक्रिप्शन का हक है। और साथ ही लाइक करते रहिए तो और अच्छा रहेगा, कमेंट्स कीजिए सो दैट कि इम्प्रूवमेंट होता रहे। बातें बहुत हो गई। अब एंजल वन का ये कौन सा NFO बता देता हूँ सर। निफ्टी 50 इंडेक्स है, एक में 50, एक में 50, एक में 50। मतलब क्या जी, एक ही जगह अगर आपको देश के 50 ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करने का इरादा है तो एंजल वन बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आ गए हैं। जी, एंजल वन में यह इंडेक्स फंड आ गया है और जैसे ही मैंने इंडेक्स फंड का नाम लिया तो आपको पता लग गया होगा कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। करेक्ट समझा आपने, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ही है। और जैसे ही इंडेक्स फंड है तो पैसिव काइंड ऑफ रहेगा और इसमें एक्सपेंस रेशियो आपका कम लगेगा। एंजल वन के जितने भी फंड रहे हैं सब सॉलिड और वैलिडेटेड रहे हैं। तो निफ्टी 50 का ये NFO जो कि अभी 5 मई को आया है, 15 मई को कंप्लीट होने वाला है, आपके लिए एक अच्छा मौका देता है भारत के ब्लू चिप कंपनियों में, टॉप 50 कंपनियों में, लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करके अच्छा रिटर्न बनाने का। यह आपको बताता चलूं कि एक्सपेंस रेशियो 1% से कम, ये अभी बता रहे हैं। 1000 रुपये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। आप लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी आप इसमें लगा सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की खासियत क्या है सर? सबसे पहला एक भरोसेमंद फंड है। क्या है? यह एक भरोसेमंद इंडेक्स है। जैसा राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, राहुल द्रविड़ को लोग मिस्टर भरोसेमंद के नाम से जानते थे, ऐसे ही यह इंडेक्स मिस्टर भरोसेमंद इंडेक्स है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 2006-07 से ये इंडेक्स बना है, तब से इसने ड्रॉ डाउन कभी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहा, इसमें ड्रॉ डाउन ज़्यादा नहीं आया है। अर्थात इस बार भी अभी अगस्त सितंबर, हाँ यही सितंबर अक्टूबर से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था तो आपने ये देखा होगा कि लार्ज कैप में कोई बहुत बड़ा इरोजन देखने को नहीं मिला था। दूसरी चीज़ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका बीटा भी ठीक ठाक रहता है। और बीटा अगर ठीक ठाक है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ही कम रहती है। बीटा ठीक ठाक होने के साथ साथ इसमें जहाँ तक रिटर्न की बात करें तो एक बात की तो गारंटी है जी, जहाँ तक पास्ट परफॉर्मेंस को अगर देखें तो एक बात की गारंटी है कि इन्फ्लेशन को तो ज़बरदस्त तरीके से शुरू से ही ये बीट करता आ रहा है। और मैं आपको बताऊं 12 to 13% इसने सिंस इंसेप्शन रिटर्न बना के दिया है। जबकि अगर देखें इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन 6 से 7% का रहता है। अगर सेट ऑफ भी कर दूँ उसको तब भी आपको इंडेक्सेशन के बाद भी इसमें रिटर्न दिखेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीटा इसका कम है तो आप इसमें कर सकते हैं निवेश। और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, FMCG की अगर बात करो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी, ये सारी ही बड़ी बड़ी कंपनियों इसके निफ्टी 50 के इंडेक्स में रहता है। और निफ्टी 50 के बारे में ऐसा नहीं कि वो उसमें रहता है फिक्स रहता है, वो समय के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसमें कंपनियां आती जाती रहती हैं। हर 6-6 महीने पे इसका मूल्यांकन होता रहता है। लेकिन आपको वही जो भारत की लार्ज
जिसमें फ्लिप फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनियां रहेंगी, उसमें आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप समझो स्टेट बैंक जैसी बड़ी बड़ी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, और इसके अलावा एशियन पेंट्स जैसी कंपनी और बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां इसमें रहती हैं, जिसमें आपको एंजल वन के जरिए पैसा लगाने का मौका मिलता है। खट्टी बातें ये हैं कि सर इसमें आपको कभी भी एग्रेसिव रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां इसमें रहती हैं। अच्छी बात यही है कि इसमें ड्रॉ डाउन भी देखने को नहीं मिलेगा। खट्टी बातें ये है कि ये वेरी रिस्की है, क्योंकि रिस्कोमीटर चेक करोगे तो वेरी रिस्की दिखेगा, क्योंकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर 90% तक का रहता है। रिस्कोमीटर भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। प्लस अगर जो नए निवेशक हैं तो वो भी इसमें, अगर आपका मान लो सर उदाहरण के लिए कि अगर 10,000 की SIP लगाना है तो आप इसमें अगर लगा सकते हो 2 से 3,000 की SIP, आप इसमें भी सोच सकते हो, बाकी दूसरे फंड में आप सोच सकते हो। तो बिगनर्स के लिए भी कोई अगर लगा देते हैं SIP तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में म्यूचुअल फंड कभी भी आपको आपके एक्सपेक्टेशन के से ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। शॉर्ट रन में अगर ज़्यादा दे दिया तो म्यूचुअल फंड सही है, और अगर कम दिया तो नहीं है। तो बेहतर है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हो तो हमेशा आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है कहने का अवसर मिलेगा। तो ये चीज़ें सर आपको निफ्टी 50 के इस बेहतरीन फंड में मिलता है सर। बाकी आपको एक बार ज़रूर SID स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी पढ़ लेना चाहिए, SAI स्कीम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को भी पढ़ लेना चाहिए। 15 तारीख तक, ये मई के 15 तक आपको मौका है सर, इसमें आप NFO में ले सकते हैं, और बाकी उसके बाद रीएक्टिव होगा, कितने पे खुलता है ये भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट भी रिकवर कर रही है, युद्ध जैसा सीन भी खत्म हो गया है, मॉनसून भी ठीक ठाक रहने के आसार हैं, तो इकोनॉमिक सर्टेनिटी भी आ गई है, तो बेहतरीन रिटर्न रहेगा। बाकी एक बार सोचकर समझकर आप निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।